प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे। हो गया। देखो भाई, एक बार ध्यान से सुनिए आप। सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इसमें आपको कहा कि CD और GH क्रम से कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक है। देखो, CD और GF कोण ACB यानी कि इस वाले कोण का और FGE इस वाले कोण का क्या है, ये समद्विभाजक है। यानी कि ये कोण बराबर है इस कोण के और ये कोण बराबर है इस कोण के। ठीक है भाई, समद्विभाजक का मतलब ये हो कि समान दो भागों में बांटता है इस कोण को। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ठीक है। ये वाली तो बांट रही है इस कोण को और ये वाली बांट रही है इस कोण को, दो बराबर भागों में। क्लियर है यहां तक। आगे फिर आपको दिया कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB पर और FE पर स्थित है डी और एच बिंदु। फिर आपसे आगे कहा यदि त्रिभुज ABC समरूप हो। यदि त्रिभुज ABC, देखो यहाँ पे ABC ये वाला त्रिभुज समरूप है FEG के, इस बड़े त्रिभुज के, इस बड़ा त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो आपको सिद्ध करना है नंबर 1, CD बटे GH बराबर होगी AC बटे FG के। CD बटे GH बराबर होगी किसके, AC बटे FG के। ये बात हमें सिद्ध करनी है। दूसरे में आपको त्रिभुज DCB ये नीचे वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। और तीसरे में आपको DCA यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज DCA ये वाला त्रिभुज HGF के समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीजें हमें सिद्ध करनी है। अब दे क्या रखा भाई, एक बार ये देखो आप, दे क्या रखा हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है। जो दिया है एक बार वो लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। FEG ये पूरा ABC FEG इसके समरूप दे रखा है। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं, देखो जब A F के साथ है तो आप कहेंगे कोण A बराबर है किसके, कोण F के। कोण B बराबर है किसके, कोण E के। और कोण, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है भाई। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप इस कोण का नाम क्या लिखेंगे, ACB लिख सकते हैं या नहीं। ACB बराबर होगा कोण FGE के, FGE के। कोई दिक्कत यहां से भाई, दे रखा है। तो देखो भाई, अब आपके पास ये कौन है, हमारे पास देखो ये वाला। यदि हम इसका आधा कर दे, आप समझो क्या कर दे इसका, हम इस कोण का और इस कोण का यदि हम आधा करें, इसका यदि हमने आधा किया, देखो यहाँ पे कोण ACB, यदि आप ध्यान देखें कोण ACB बराबर है कोण FGE के। यदि हम दोनों को आधा कर दे भाई, क्या कर दे, आधा, यानी कि इसके भी बटे में हम 2 कर दे और इसके भी बटे में क्या कर दे, हम 2 कर दे। अब भी तो बराबर ही है। हाँ बताओ, चलो कोई बात नहीं। देखो एक बार यहाँ पे देखो, नहीं करना भाई, समझ लो यहाँ से। ये हमारे पास कोण ACB है और एक कोण FGE है। ये पहले आपस में बराबर है किससे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोणों से बराबर है। ये आपस में, ये वाले दोनों कोण, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। जब ये आपस में बराबर है, देखो हमने एक का ही रखा है यहाँ पे, दोनों तरफ इधर भी 2 से भाग दिया, इधर भी 2 से भाग दिया। अब भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा जब दोनों और 2 से भाग दे रहे हैं, बराबर है। अब भी जब ये दोनों बराबर है, अब ACB का आधा, ACB का आधा क्या इसे लिख सकते हैं हम भाई, जब दोनों बराबर भागों में बट रहे हैं, इस वाली भुजा से CD भुजा क्या करती है, इस कोण को दोनों को बराबर भागों में बांटती है। यानी कि आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे रह गया।
तो ए सी बी का आधा ये वाला होगा कौन, ये नहीं होगा, या ये वाला होगा, दोनों कोण आधे आधे तो होंगे। इस पूरे कोण का यदि हम आधा देखें तो आधा ये है और आधा ये है, तो हम लिख सकते हैं इसके स्थान पे, तो आप लिख सकते हैं ए कोण ए सी बी के बटे 2 लिख रहा है यहाँ पे, इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर होगा ऐसे उधर वाला कोण एफ जी एच के, एफ जी एच, और आप ये भी लिख सकते हैं कि कोण डी सी बी, डी सी बी बराबर होगा कौन किसके भी, एच जी ई के। कोई दिक्कत है यहां से, क्योंकि दोनों कोण आधे आधे तो है, ये इसका आधा ये है, इसी का आधा ये है, इसका आधा ये है और इसी का आधा ये, ठीक है। ये हमने वैसे इस तरीके से यहां से लिख दिया इसके स्थान पे, इसे आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। और ये बराबर क्यों है, आप लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने लिखा था यहां से। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी। अब दूसरे एक हमें यहाँ देखो एक बार, अब हमें जो है ना ये त्रिभुज लेंगे हम, कौन सा त्रिभुज, ये वाला। अच्छा एक बात और, जब ये समरूप त्रिभुज है पूरा का पूरा, ये समरूप त्रिभुज है ना, ये पूरा ये समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अभी हम ये लेंगे त्रिभुज, भुजाओं का जो है ना कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, आप लिखेंगे ए सी डी, त्रिभुज एक क्या है, ए सी डी, ए सी डी, व इधर एफ जी एच में, एफ जी एच में, तो बताओ भाई, अभी अभी हमने सभी समीकरण 1 से सिद्ध किया, आप देखेंगे एक बार कि ए सी डी ये वाला कोण एफ जी एच इस वाले कोण के बराबर है, एफ जी एच, ये रहा ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच, तो आप लिख सकते हैं कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और दूसरे देखो भाई एक बार यहाँ पे, ये कोण ए, देखो यहां से ये ऐसा करो, ये भी दिखा रखा हमने बराबर यहाँ पे, ऐसा करो, फिर इसको तो आप कहो समीकरण नंबर 1 और इसको आप कह लो सेकंड, ठीक है भाई, यहाँ पे हमने सेकंड से लिखा। अब लिखो, देखो कोण ए बराबर है कोण एफ के, इस वाले त्रिभुज में तो आपका कोण ए बन रहा है, इस वाले त्रिभुज में आपका कोण एफ बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं कोण ए बराबर है कोण एफ के, ये भी क्या है समीकरण 1 से। और जब दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर आ जाए तो हमारे वे कुछ त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज क्या है भाई, त्रिभुज, त्रिभुज का नाम है आपका ए सी डी, ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच, और ये आपका किससे भी बताओ, एंगल, एंगल 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 समरूपता। अच्छा अभी देखें एक बार यहाँ पे, देखो भाई हमें जो है ना ये सिद्ध करनी है ये चीजें, पहली वाली लाइन है ना। अभी देखो एक बार ध्यान से, क्या सी डी, देखो यहाँ पे सी डी है ना पहले नंबर पे, देखो यहाँ पे भी सी डी है, सी डी, देखो भाई ये सी डी है, सी डी, और सी डी के साथ क्या है, जी एच है या नहीं है, तो आप लिख सकते हैं सी डी, भाई समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो आप लिख सकते हैं सी डी बटे में कितना, जी एच, सी डी बटे में जी एच। इधर दूसरी हमें ए सी चाहिए, देखो ए सी में तो एफ जी भी दोनों पहले ही है, ए सी बटे में एफ जी, ए सी बटे एफ जी, क्या लिखेंगे आप, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात।
अनुपात क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो ये एक बात देखो यहाँ पे, ये अभी तक हमारा पहला ऑप्शन ठीक हुआ, पहला ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है। अभी हमें और क्या चाहिए एक बार देखेंगे, तो पहले दूसरा, दूसरे में हमें निकालना है डीसीबी, जो ये नीचे वाला त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है दूसरे वाला। तीसरी बात और देखेंगे, तीसरी क्या है, डीसीए, डीसीए और एचजीएफ, एचजीएफ, एचजीएफ। अभी अभी हमने सिद्ध किया नहीं किया है ना भाई, ये वाला त्रिभुज तो हमने समरूप सिद्ध कर दिया आपस में दोनों। बस अब कौन सा रहेगा आपका, ये दूसरे नंबर का रहेगा सेकंड, तो सेकंड कर लेंगे एक बार, यहाँ पे करा दो ऊपर, ये वाला तो कर रहा होगा आपका हिस्सा अभी हाँ हाँ, तो ये बस यहाँ तक मिटा दो यहाँ से, ठीक है यहाँ तक। अभी हमारा सेकंड सेकंड भाग है इसका, त्रिभुज भाई, त्रिभुज देखो ध्यान यहाँ दो, क्या है, डी सी बी है ना भाई, डी सी बी, तो आप लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में, एच जी ई में आप कहेंगे कि कोण बी बराबर है कोण ई के। देखो यहाँ पे समीकरण एक से, कोण बी बराबर है कोण ई के, किससे, समीकरण एक से। और भाई ये कोण हमने दिखाया था अभी बराबर समीकरण किससे, दो से, ये रहा डी सी बी बराबर है किसके, एच जी ई के लिख रहा है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं कोण डी सी बी बराबर है कोण एच जी ई, एच जी ई, समीकरण दो से। तो इसलिए आप लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। ये किससे भाई, एंगल एंगल समरूप, बस ये आपको निकालने। अच्छा जी भैया जी, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, देखो यहाँ पे ए बी, भुजा ए बी पी क्यू के, और बी सी क्यू आर के, और भाई ए डी पी एम के क्या है, समानुपाती है, समानुपाती है, ठीक है भाई। यानी कि देखो ए बी बटे पी क्यू, यहाँ देखो भाई एक बार, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर और बराबर है ए डी बटे पी एम, इनका अनुपात आपस में बराबर है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दिया है इसमें। और दूसरे आपको ये कहा कि जो ए डी है, ए डी और पी एम दोनों क्या है, माध्यिका है, दोनों क्या है, माध्यिकाएं हैं, ए डी और पी एम। और भी सिर्फ हमें करना है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। खड़े हो जाए, तुम खड़े हो बीच में से, कुर्सी में बैठो आप जाके पीछे। अभी देखे भाई यहाँ पे एक बार, तो भाई हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो जो हमें दे रखा है एक बार वहां ध्यान देंगे, हमें दिया हुआ है क्या कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए डी बटे पी एम, और आपको ये भी दिया है कि ए डी और पी एम क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो देखो, तो आप जो हमें दे रखा है पहले वो लिखेंगे, हमें दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर और बराबर ए डी बटे पी एम के, ठीक है जी। अब आप देखा है क्योंकि एडी जो है ना क्या है, माध्यिका है, एडी क्या है, माध्यिका है, तो या इसको बीसी को दो बराबर भागों में बंटेगी या नहीं बंटेगी, बीसी को क्या करती है, दो बराबर भागों में, माध्यिका जो होती है अपनी सम्मुख भुजा को क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है, क्या करती है, समद्विभाजित, यानी जिस भुजा में भी आवेगी वो माध्यिका उस भुजा को दो बराबर भाग कर देगी, दो बराबर भाग कर देगी, तो यू भाग बराबर होगा इस भाग के। तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि यदि आपने देखा कि हमें दिया गया है बीसी, देखो बीसी
आप ऐसे लिख सकते हैं BC बटे 2 BC बटे 2 और बराबर होगी किसके, BD के, BD। और ऐसे ही आप QR बटे 2 बराबर किसकी होगी, QM के, इससे भी माध्यिका से। अच्छा देखो मैंने क्या लिखा है, एक बात सुनो। BC थी हमारे पास, यदि हम BC को 2 से भाग दे दे, यानी कि पूरी BC को हम 2 से भाग कर देवे, तो आधी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 2 से भाग देने पर आधी होती है, और आधी किसके बराबर हो सकती है, BD के, या आप CD के बराबर भी लिख सकते हैं। ऐसे ही QR को जब आप 2 से भाग देंगे तो वो आधा हिस्सा क्या होगा, QM होगा या MR होगा। तो हमने ऐसे लिखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी। इसको हम कहाँ रख सकते हैं, जहां पे हमारे पास ये रखते हैं, यहाँ पे यहाँ रख सकते हैं। तो आप रखेंगे एक बार, देखो AB बटे PQ बराबर BC बटे 2, इसको क्या मैं लिख दूं, BC बटे 2। BC देखो BC बटे QR है, जब हम BC के बटे भी 2 करेंगे, QR के बटे भी 2 करेंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। उसमें भी 2 से भाग दे रहे हैं, इसमें भी 2 से भाग दे रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर 2 से गुणा इसमें कर रहे हैं, 2 से गुणा इसमें कर रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमने ऊपर वाले को दिया वही नीचे वाले को दिया। तो आप लिख सकते हैं BC बटे 2, या ऐसे लिख सकते हैं BC गुणा 1 बटे 2। ऐसे ही आप नीचे QR गुणा 1 बटे 2 और बराबर किसके है, AD बटे PM के है। ठीक है, अब आपको पता है BC बटे, देखो BC गुणा 1 बटे 2 ही तो लिख रहा है यहाँ पे, या QR गुणा 1 बटे 2 ही तो लिखा हुआ है, तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, BD ऐसे। ठीक है, ये लिख सकते हैं, एक लाख। तो आप लिखेंगे AB बटे PQ बराबर होगी, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप, BD बटे में नीचे इसके स्थान पे क्या लिखेंगे आप, QR सॉरी QM और बराबर में AD बटे PM। समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 से आपने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक बार, जो हमारे पास में ये त्रिभुज है, जो देखो ये वाला BD और यहाँ QM, इसमें हमें क्या क्या मिला, देखो BD बटे QM आ गई, नहीं आ गई, BD बटे QM के आ गए यहाँ से। ठीक है, तो और बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं था यहाँ पे, ये रखी क्या चीजें, इस छोड़ दो, बस इतना ही था, और नहीं था कुछ नहीं। अब आ जाओ त्रिभुज में, देखो यहाँ पे एक बार त्रिभुज लिखेंगे ABD और PQM। ABD त्रिभुज व क्या है भाई, PQM त्रिभुज PQM में समीकरण 2 से आप देखो एक बार, देखो भाई AB, देखो इसकी भुजा क्या है, इस वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं अभी हम। AB बटे PQ आ रही है यहाँ से, दूसरे BD बटे QM यहाँ से आ रही है, और बराबर में AD बटे में PM, ये भी आपकी यहाँ पर आ रही है। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है यहाँ से, तो आप लिखेंगे AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM और बराबर है AD बटे PM। कहां से, समीकरण 2 से, समीकरण। और जब संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABD। अभी सवाल पूरा नहीं हो गया, अभी नहीं हो, अभी देखो हमें लाना क्या है, समझो आप, हमें लाना ये है त्रिभुज ABC समरूप है। देखो पूरा त्रिभुज समरूप लाना है, पूरा का पूरा त्रिभुज, अभी हम केवल आधे में आए। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज ABC समरूप है PQM के, PQM के, किससे भी आप लिखेंगे साइड 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 समरूपता। ठीक है, और जब ये आपस में बराबर है, सॉरी समरूप है, तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो आप कह सकते हैं क्या ये कोण इसके समरूप होगा, सॉरी संगत बराबर होगा आपस में। संगत इसका ये है, देखो B यहाँ पे, B बीच में है या नहीं है, Q बीच में है, यहाँ पे B बीच में है, Q बीच में है इधर, तो दोनों B और Q
दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो आप लिख सकते हैं कहा ये बी लिख, इसलिए कोण बी, या नाम लिख लो इसका पूरा ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर होगा कोण पी क्यू एम के। पी क्यू, क्यों भाई, आप कहेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। संगत कोण इसलिए आपस में बराबर आए यहां से, ठीक है भाई। यहां से इसे आप क्या कह सकते हैं, समीकरण या समीकरण वगैरह लिखने की जरूरत है नहीं, हमने सिद्ध कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ आप, अब लिखिए त्रिभुज भाई ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में, क्योंकि हमें यही लेके आने हैं पी क्यू। देखो यहाँ पे हमें ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप सिद्ध करने हैं, ठीक है भाई, यहीं पे आएंगे। तो देखो आप कहेंगे ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी और बटे में क्यू आर, बी सी बटे, यहां से देखेंगे एक बार, दिया था हमें नहीं दिया था भाई, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे, दिया था हमें, तो ये दिया है। अब देखो एक बार ध्यान से, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों का अनुपात बराबर आ गया हमारा, तो इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण है या नहीं है, तो आप लिखेंगे कोण ए बी सी, पूरा लिख दो यहां तक भाई, ए बी डी और ए बी सी कुछ फर्क थोड़ा ही है तो ये सीधी रेखा बिल्कुल, तो आप लिखेंगे कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर है किसके, कोण पी क्यू आर के। ये हमने अभी अभी सिद्ध किया है यहां से, देखो भी यहां से हम कहेंगे सिद्ध किया या ज्ञात किया, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों भाई, आप कहेंगे साइड, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड समरूपता, ठीक है भाई, ये आपका, अब आप नोट कर सकते हैं। कई बार भी समझ में आया वो पूछ लेंगे। अभी आप इसमें देखेंगे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा कि जो त्रिभुज ए बी सी है, आप समझ लेंगे एक बार, त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें जो कोण ए डी सी, देखो ये वाला कोण, यहाँ ध्यान देंगे एक बार, ये कोण, इतना कोण इस पूरे कोण के बराबर है, डी ए सी के इस कोण के बराबर है। क्लियर है सभी को यहाँ पे? अच्छा, अब देखो हमें जो है ना, बस ये चीज है कि हमारे पास और कुछ नहीं है पास हमारे, और हमें ये सिद्ध करना है। अभी आप एक बार ये देखो, ये किस में है, सी ए किस में है, देखो एक बार, सी ए ये वाली भुजा है हमारी, सी ए ये वाली भुजा है, और दो बार आनी चाहिए, एक बार सी डी है, सी बी ये वाली भुजा है बड़ी, और सी डी ये छोटी भुजा है। तो यहाँ से कुछ पता लगा कि भी जो छोटी भुजाएं हैं ये वाली इस त्रिभुज की भुजा है या नहीं है, और जो सी बी देखो बड़ी भुजा है, दिख रहा है बड़ी भुजा, और यह सी ए दो बार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये बड़ी त्रिभुज की भुजा है या नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या सोचेंगे, एक बार देखो यहाँ पे, यदि हम त्रिभुज ए बी सी, क्या है भाई, ए बी सी, त्रिभुज ए नहीं बी ए सी के, त्रिभुज व त्रिभुज बी ए सी, फिर से देख लो एक बार, यदि हम त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी, देखो एक बार, ए के साथ है आर आ गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ए के साथ ना हो अब, लेकिन सी देखो भाई, सी के साथ आ रहा है ना, सी के साथ आ रहा है, और डी आना चाहिए ए के साथ, सुनो ध्यान से, डी किसके साथ आना चाहिए, ए के साथ, क्योंकि ए वाला कोण डी के बराबर है, ए वाला कोण डी के, ए वाला कोण किसके बराबर है, ए डी सी, हाँ आया देखो इधर, ए और डी आ रहा है ना बीच में,
बस ठीक है, आप देखेंगे एक बार। देखो आप लिखेंगे कोण, हमने कौन से त्रिभुज लिए भी एक बार देखो यहाँ पे। एक त्रिभुज तो लिया है हमने ए डी सी, ये छोटा त्रिभुज, ठीक है। एक लिया है हमने बी ए सी, यानी कि ये पूरा बड़ा त्रिभुज बी ए सी, क्लियर है यहाँ से। और भैया इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो अब आप लिखेंगे हमें दिया गया है, देखो पूरा इस छोटे त्रिभुज का कोण तो है क्या, ए डी सी। छोटे कोण का त्रिभुज तो क्या है भाई, सॉरी छोटे त्रिभुज का कोण है ए डी सी, बराबर है कोण बड़े वाले त्रिभुज में देखो क्या है, बी ए सी, दिया है या नहीं दिया है। बड़े वाले त्रिभुज का कोण है बी ए सी, ये हमें दिया है, बराबर है आपस में, ये हमें दिया गया है। दूसरे आप एक बात देखें भाई, ये जो सी है, ये जो सी कोण है सी, ये जो सी कोण है इस छोटे त्रिभुज का भी कोण है एडीसी का, और बड़े त्रिभुज बी ए सी का भी कोण है या नहीं है। दोनों में उपनिष्ठ कॉमन है, दोनों में उपनिष्ठ है। तो आप लिख सकते हैं कोण सी, या ऐसे लिखो कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर है कोण बी सी ए के, कोण बी सी ए के, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। दो कोण बराबर आगे या नहीं आगे, और जब दो कोण बराबर हो तो क्या संगत कोण आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं होंगे भाई। अभी ये करो मत भी, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एडीसी, ए डी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ए सी के। देख लो एक बात, देखो डी ए साथ में है, सी साथ में है ना बिल्कुल भी, यानी कि यहाँ है बाद में, ये भी बाद में है, तो ये समरूप हमारे समरूप आ गए। किससा है समरूप आप बताओगे, एंगल 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 समरूपता। अब ध्यान दो, क्या ये संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। भुजाएं यहीं से तो देखेंगे हम, यहाँ से देखो, यहाँ से देखने से आसानी रहेगी, वहां पर आप भी चल जाओगे। एक बार देखो यहाँ पे क्या, देखो हमें चाहिए सी ए, यहाँ देखो सी ए या नहीं है। यदि हम सी ए ले इधर, देखो सबसे इधर है, ये सबसे इधर है, यदि हमने सी ए लिया तो इधर क्या लेंगे बताओ, कोई बताओगा क्या लेंगे इधर, सी लेंगे या नहीं लेंगे भी। जैसे हम इधर सी ए ले रहे हैं, ऐसे हम सी बी लेंगे या नहीं लेंगे, या इसे बी सी कह सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, सी बी या बी सी, बात एक ही है। यहाँ पे बी सी सी बी दिखा रखी है, तो सी बी लिख लो, सी बी, यहाँ पे हमने क्या लिखी, सी बी। भाई सी ए बटे में सी बी संगत हो जाए हैं, उनका अनुपात बराबर होगा, क्योंकि संगत हो जाओगे कैसे, एक चाहिए हमें क्या, सी डी चाहिए। देखो यहाँ देखो सी डी है या नहीं है, हमने लिख लिया सी डी, ये लिख लिया भाई। इसमें सी ए है या नहीं है, सी ए तो बटे में सी ए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जब जो है ना क्या क्यों आई है, आप लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, संगत भुजा, इतना आप लिख सकते हैं, तो इससे आप समझ जाओगे कि बराबर होता है, ठीक है, इसलिए हमने बराबर रखी। तो क्या देखो ये इधर कहीं में है भाग में, इधर कहीं में आएगा, गुणा में आएगा, तो आप लिख सकते हैं सी ए गुणा सी ए, इधर सी और गुणा सी बी। भाई सी इधर भाग में था, उधर कहीं में जाएगा गुणा में जाएगा, इधर सी ए भाग में था, इधर कहीं जाएगा गुणा में जाएगा, तो सी ए का दोनों का सी ए गुणा सी का स्क्वायर हो गया, सी ए का स्क्वायर। और इधर क्या है, इधर ये हमारा सी बी, देखो सी बी पहले लिख लो चाहिए आप, सी बी गुणा सी डी, हाँ जो वहां पे दे रखा हो वो आप लो, डी सी कह लो या सी डी कह लो, एक ही बात है। तो ये बात आपको सिद्ध कर दे दी है, और मैंने ये बताई दिया आपको भी, डॉट का मतलब यहाँ पे गुणा है, ठीक है, इंपोर्टेंट है भी, नोट करेंगे, ठीक है। देखो भाई एक बार क्वेश्चन में आपको दिया कि क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों में एडी और पीएम, इन दोनों की माध्यिकाएं हैं, दोनों त्रिभुजों की क्या है भी माध्यिका। देखो माध्यिका क्या हो, माध्यिका जो है ना सम्मुख भुजा को, किसी सिर से सम्मुख भुजा को सामने वाली भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी कि समान दो भागों में बांटती है, उस हम क्या कहें, माध्यिका कहते हैं, ठीक।
और उसके बाद इसने हमें ये भी दिया कि इनका अनुपात आपस में बराबर है, किस किसका, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर और ए डी बटे पी एम के। इनका अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। ये अनुपात आपस में बराबर दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है यहां से कि त्रिभुज ए बी सी, जो ये बड़ा त्रिभुज है, इस बड़े त्रिभुज के ही समरूप है। ये बात हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। अब यहां देखेंगे एक बार, देखो हमें दिया क्या है वो लिखेंगे पहले तो। दिया है, सॉरी, दिया ये है, ये लिख देंगे पहले कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर बराबर है ए डी बटे पी एम। ये हमें दिया है। अब यहां से देखो, इसी में से हम देखेंगे कि ए बी बटे पी क्यू, इस त्रिभुज की बात देखें, ए बी बटे पी क्यू, एक भुजा का तो ये है अनुपात, ए बी बटे पी क्यू, इनका अनुपात बराबर है किसके, देखो भाई इस भुजा का अनुपात, ये जो भुजा है ना ए बी, भाई देखो एक बार, ये जो भुजा है ए बी, इस भुजा का अनुपात किसके अनुपात के बराबर है, इन माध्यिकाओं के बराबर है या नहीं, माध्यिका के अनुपात के, ए डी बटे पी एम के, ए डी बटे पी एम। तो देखो इस वाली को हम एक बार इसके बराबर लिखेंगे कि ए डी बटे पी एम, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1। भाई यहां से आप देख रहे हैं या और या बराबर है या नहीं है, और यह माध्यिका है, क्या है ये, माध्यिका है। तो यह इसके जो है ना संगत आपस में क्या है, बराबर है अनुपात में। फिर इसी तरीके से आप लिखेंगे ए सी बटे पी आर, ये दूसरी भुजा है, देखो ये ए सी और इसकी क्या है पी आर, इनका अनुपात भी किसके बराबर है, ए डी बटे पी एम के हैं, ए डी बटे पी एम है, चूंकि और फिर और ये भी बराबर है। तो इसलिए जब ये देखो, जब इन दोनों का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इसके बराबर है माध्यिका के, है ना, तो हमारी जो तीसरी भुजा है इस त्रिभुजों की, इन त्रिभुजों की जो तीसरी भुजा का अनुपात भी आपस में किसके बराबर होगा, इन माध्यिकाओं के बराबर होगा, अनुपात के बराबर होगा। तो इसलिए आप लिखेंगे बी सी, यानी कि इसकी भुजा बी सी और इसकी भुजा क्या है क्यू आर, बराबर किसके होगा, ए डी बटे पी एम के होगा, ए डी बटे, भाई जैसे ये वाली भुजा बटे ये किसके बराबर है, इनके अनुपात के बराबर है, और ये वाली भुजाओं का अनुपात ये भी भुजाओं के अनुपात के बराबर है, इनकी माध्यिकाओं के। ऐसी जो तीसरी भुजा बची आपकी, वो तीसरी भुजा भी किसके अनुपात के बराबर होगी, माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगी। तो तीसरी भुजा मैंने बराबर लिख दी यहाँ से। ये समीकरण नंबर आप 2 कह सकते हैं यहाँ से, और ये 3। अब इन तीनों से यदि आप देखें, समीकरण 1, 2 व 3 से आप लिख सकते हैं कि ए बी बटे में कितने थे, पी क्यू, बराबर होगा किसके, देखो इधर तो सारी बराबर दिख रही है हमें, इधर तो सारी, तो ये आपस में बराबर होगी। तो आप लिख सकते हैं ए सी बटे में पी आर बराबर बी सी बटे में क्यू आर, ठीक है। और इसे आप कह लेंगे समीकरण नंबर 4। अब आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। समीकरण 4 से हमें दिया रखा है, यहाँ से समीकरण 4 से हमने ज्ञात किया, आप लिखेंगे ए बी बटे किसके, पी क्यू के, बराबर है बी ए सी बटे पी आर और बराबर है बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे क्यू आर, समीकरण 4। इसलिए आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। किस्सा आया भाई, देखो जब तीनों संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो यह आया आपका साइड 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 से समरूपता।
या अपना बैठो। अब सुना भाई एक बार देखो, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ कोई अलग है, क्या है अलग मतलब चित्र। हाँ चित्र दो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो एक बार, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक स्तंभ है हमारे पास, 6 मीटर लंबाई का क्या है, एक स्तंभ है। सुनो ध्यान से भी यहाँ पे एक बार, जो सीई है, सीई एक स्तंभ है जिसको हम खंबा बोल सकते हैं, ठीक है। एक स्तंभ है सीई जिसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर, ठीक है। और सूर्य की जब किरणें पड़ी, तो सूर्य से जो है ना इसकी जो छाया बनी, क्या बनी भी, छाया बनी, परछाई बनी। तो उस परछाई की जो लंबाई है, इसकी जो परछाई बनी वो बनी सी डी, क्या, और उसकी लंबाई है 4 मीटर। जो इस स्तंभ की जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 4 मीटर। किसी समय जो है ना सूर्य से जब प्रकाश आया तो इस स्तंभ की जो छाया है वो यहाँ पर पड़ रही है जमीन पर, यानी कि जो है ना भूमि पर, कितनी, सी डी, और सी डी की लंबाई कितनी है, 4 मीटर, ठीक है यहाँ तक। इसी तरीके से हम कह रहे हैं, फिर उसी समय, जिस समय जो है ना स्तंभ की छाया बननी थी, उसी समय फिर एक मीनार पर छाया, एक मीनार पर जो है ना रोशनी पड़ती है सूरज की, और जब उस पर पड़ती है तो उसकी छाया कहाँ बनती है, उसकी छाया भी जमीन पर बनेगी, और जमीन पर जो है ना उसकी छाया कितनी बनती है, वो बनती है बी डी, और उसकी लंबाई कितनी है, 28 मीटर। उसने आपसे कहा है उसकी लंबाई कितनी है, छाया की जो लंबाई है, मीनार की जो छाया की लंबाई है नीचे धरती पर, भाई भूमि पर बनती है छाया। मैंने जब आपको पढ़ाया था ऊंचाई दूरी वाले सवालों में, तो छाया हमेशा कहाँ बनती है, भूमि पर बनती है। तो ऐसी भूमि पर इस मीनार की छाया बनी यहां से यहां तक, वो कितनी है, 28 मीटर, ठीक है यहाँ तक। अब ये मीनार की जो है ना ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये आपसे पूछा कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास स्तंभ की ऊंचाई है, ऐसे ही आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है जब उसकी छाया की लंबाई हमारे पास है, ठीक है ना। अब देखो भाई, मेन चीज बस ये है समझने की, जिस समय इस पर, जिस समय जो है ना स्तंभ पे प्रकाश डला सूर्य का, उसी समय जो है ना मीनार पर डला है प्रकाश, ठीक है। तो जिस कोण से इसकी छाया बनेगी, इसकी छाया जिस कोण से बनी होगी उसी कोण से इसकी छाया भी बनेगी। यानी कि जो कोण ऊपर यहाँ पे बना था ये स्तंभ के साथ, जो रोशनी आ रही थी स्तंभ के साथ, ये रोशनी है ना, ये रोशनी आ रही है, ये छाया बन रही है। तो यहाँ से जिस कोण पे जो है ना स्तंभ के साथ यहाँ पे रोशनी आई होगी, उसी कोण पे जो है ना किस पाई होगी, मीनार पर, उसी कोण पर मीनार पे जो है ना रोशनी आई होगी यहाँ से, ठीक है। और फिर जैसे स्तंभ हमारा 90 डिग्री पे खड़ा है, यहाँ देखो एक बार, जैसे स्तंभ हमारा 90 डिग्री पे है, उसी तरीके से जो है ना मीनार भी किस पे खड़ी होगी, 90 डिग्री पे खड़ी होगी, बिल्कुल सीधे, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ से। और ये जितना कोण देखो यहाँ से ये कोण है, उतना ही कोण इस छोटे छोटे वाले त्रिभुज का है, उतना ही बड़े वाले त्रिभुज का भी है, दोनों का कोण है यहाँ पे ये। तो एक बात समझ में यहाँ से आई कि इनके जो कोण बनेंगे वे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इस छोटे त्रिभुज का और इस बड़े त्रिभुज का, दोनों के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब संगत कोण आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज कौन कौन से, सी डी ई, और दूसरा क्या है, बी डी ए, जो दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। जब समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो आप लिखेंगे, देखो हमने जो मानना है वो लिख लेंगे आप, हमने जो यहाँ पे लिखा है हम लिखेंगे माना, यहाँ देखेंगे भाई, प्रश्न अनुसार आपके दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। हम कहेंगे त्रिभुज सी डी ई, सी डी ई वे, या ऐसा लिखो, वे ना लिखो, समरूप लिखो, त्रिभुज सी डी ई समरूप है किसके, त्रिभुज बी डी ए के,
बी डी एक, ये क्या है, समरूप है। और जब समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं कि सी डी, देखो इसकी क्या होगी, सी डी होगी, सी डी बटे में इसकी क्या होगी, बी डी होगी या नहीं होगी, इसकी क्या होगी, बी डी होगी। सी डी बटे में बी डी बराबर होगी किसके भाई, सी ई, देखो यहाँ पे सी ई किसके, बी ए के, होगी या नहीं होगी भाई, सी ई बटे में किसके, बी ए के। ठीक है भाई, ये वाली आ रही है बात समझ में। जैसे हमारी ये सी डी बटे में बी डी होगी, ऐसे ही सीई यानी कि सीई बटे में किसके होगा, बी ए के होगा। ठीक है, इसके बटे में ये, इस छोटे के बटे में ये बड़े वाले। ऐसे यहाँ यदि हमें इसकी जरूरत होती इस वाले की, तो इसके बटे में ये पूरी आती। ठीक है, तो यहाँ पर आप, हम इन्हीं की हमें जरूरत है भी, हमने ये वाली ली है यहाँ से, इन्हीं का आप मान रखेंगे। सी डी का मान कितना है, यहाँ सामने लिख दो आप, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। सीडी का मान कितना आप रखेंगे, 4 मीटर। बीडी का मान कितना है अभी, 28 मीटर, बराबर सीई का मान कितना है आपका, 6 मीटर। और ए बी का मान हमने कितना मान रखा है, एच। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इसकी, जब आप 4 की और एच की करेंगे, 4 गुणा एच बराबर 6 गुणा 28, एच बराबर 6 गुणा 28 बटे में 4 आवेगा यहाँ पे, 4 सते 28, 7 बार कटेगा, एच बराबर 6 गुणा 7, तो एच बराबर 6 सते मीटर। आप लिखेंगे, आते हैं, नोट करिए, आते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 42 मीटर, 42 मीटर है। ये आपको निकालनी थी यहाँ से। देखे भाई एक बार क्वेश्चन नंबर 16 में देखे भाई एक बार, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों में माध्यिकाएं दे रखी है आपको, ए डी और पी एम। ठीक है, और फिर हमें कहा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी ये बड़ा त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, अब जो दिया है वो आप लिखेंगे यहाँ से एक बार। देखो भाई, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। अब आप एक बात देखो, हमें जो है ना, एक तो भुजा ये है और एक भुजा, ऐसे ही एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमें बराबर लाना है। तो हमें इन त्रिभुजों को फोकस करना है, इस पर और इस पर। तो देखिए, जो हमें दिया पहले वो लिखेंगे आप, आपको दिया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया है, इसलिए भाई जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। संगत कोण कौन कौन सी हैं आप लिखेंगे, कोण ए बराबर होगा कोण पूरे पी के, सॉरी, और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण, नहीं भाई सुनो, देखो ये तो हमें लाना है, अभी आपको जो दिया वो दिया है ए बी सी, ये पूरा त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। जब ये बड़ा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है तो बड़े कोण तो आपस के सॉरी संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और ये वाला कोण पूरा इस कोण के बराबर होंगे, यही तो होंगे, सारी बात समझ में। तो कोण सी बराबर किसके होगा, कोण आर के, क्योंकि आपको ये वाले ये पूरा त्रिभुज दिया है समरूप। अब हमें लाना ये है खाली ये छोटे वाला, ठीक है, अब आई सुनो बात, ये तो भाई इसको आप कह रहे हो समीकरण नंबर 1, ठीक हो गया यहाँ तक। दूसरे, इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या क्या आप लिखेंगे,
ए बी बटे में क्या होगी, पी क्यू बराबर होगी किसके, बी सी, बी सी बटे में क्यू आर, और इसी तरीके से ए सी बटे में पी आर। हो गया नहीं होगी भाई, ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर और ए सी बटे में पी आर। क्लियर होगी यहां तक, ये भी आपकी है ना बराबर होगी। समीकरण नंबर कितनी भाई, 2। अब चूंकि आप एक बात देखो, एडी माध्यिका है या नहीं है, इधर भी पीएम माध्यिका है, और माध्यिका क्या करती है, सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि इन्हें बराबर करती है आपस में। ये वाली आपस में बराबर है, ये वाली आपस में बराबर है। तो क्या हम लिख सकते हैं ऐसा कि बी सी, यदि हम बीसी का आधा करें, एक बात देखें यहाँ पे, यदि हम बीसी को आधा कर दे, बीसी बटे 2 करें, तो क्या हम उसे बीडी लिख सकते हैं, भाई आधी ये है आधी ये है, पूरी बीसी है, तो बीसी बटे 2, बीसी बटे, हाँ बिल्कुल डीसी भी लिख सकते हैं। अगर हमें डीसी की जरूरत होगी तो हम डीसी लिख सकते हैं, अभी फिलहाल हमें जरूरत किसकी है, बीडी की है इस वाले टेबल में, ठीक है। तो आपने लिखा बीसी बटे 2, किसके बराबर लिख सकते हैं आप, बीडी के, बी डी, और इसी तरीके से आप क्यू आर बटे 2 किसके बराबर लिख सकते हैं, आप क्यू एम के लिख सकते हैं, बराबर क्यू एम के। अब ये क्यों लिखी है हमने, आप कहेंगे माध्यिका से, किससे, माध्यिका से, क्योंकि माध्यिका जो है क्या करती है, सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको आप क्या देंगे, समीकरण नंबर 3। अच्छा आप यहां से देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आपने देखा भाई, एक बार देखिए यहाँ पे भाई क्या कर रहे थे, यहाँ देखो, पहले देखते रहो उतार बाद में। देखो यहाँ पे ए बी बटे, यदि आप देखें ए बी बटे में पी क्यू, पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, और बराबर है बीसी बटे क्यू आर, है हमारे पास या नहीं है, बीसी बटे क्यू आर, ये पूरी बीसी और बटे में क्यू आर, ये है हमारे पास। किससे है, समीकरण 2 से है या नहीं है। क्या आप रख सकते हैं बीसी बटे 2, देखो यहाँ पे बीसी बटे, यदि आपने बीसी बटे 2 रखा, या यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा में, यदि आपने इस साथ ही लिख लो, यदि आपने लिखा बीसी गुणा 1/2, ऐसे ही क्यू आर गुणा 1/2, क्यू आर के भी गुणा 1/2, बीसी के भी गुणा 1/2, यानी कि आधा कर दिया हमने, बीसी को भी आधा कर दिया और क्यू आर को भी आधा कर दिया। जब आधा कर दिया तो इनके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से बीसी बटे 2 के स्थान पे बी डी लिख सकते हैं आप इसके स्थान पे। तो आपने लिख दिया ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा किसके, इसके स्थान पर आप लिख देंगे बी डी, बी डी, और इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं क्यू एम, ठीक है, फिर लिख सकते हैं ऐसा। समीकरण नंबर ये हो गया आपकी 4। यहां तक आगे बात समझ में है, कहां से लिया, हाँ समीकरण 3 से लिया, ये बता दो भाई, अपनी तरफ से आधा करा हमने यहाँ पे, यदि हम आधा कर रहे हैं बीसी को और क्यू आर को भी आधा कर रहे हैं, और आधा किसके बराबर है, बीडी के बराबर है, ये किसके बराबर है, क्यू एम के बराबर है, हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ समीकरण 3 से तो लिखा है यहाँ पे। अब ये तो पहली समीकरण, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तीसरी से हमने यहाँ मान रखे हैं, ये चौथी हो गया हमारी, ठीक हो गया। अब आप जो है त्रिभुज में आ जाएंगे, भाई कौन सा त्रिभुज है हमारे पास, ए बी डी, देखो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व पी क्यू एम, पी क्यू एम में, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे एक बार, इस वाले में भाई और इस वाले में। देखो ए बी बटे में पी क्यू है हमारे पास, ए बी बटे पी क्यू, और बराबर किसके है, बी बटे क्यू एम, बी डी बटे, लिखेंगे आप ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम, समीकरण 4 से। और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, यहां देखो कोण बी बराबर है कोण, है या नहीं है भी, तो यहां से आप लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू के, कौन सी समीकरण से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से।
तो इसलिए देखो दो संगत भुजा है, एक तो ये वाली और ये वाली, एक ये वाली एक ये वाली, इनका अनुपात आपस में बराबर है और इनके बीच का कोण आपस में बराबर है। तो आप लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। इससे भी साइड एंगल साइड समरूपता। अब ये हमारे समरूप आ गए तो त्रिभुज हमें लाना है ये, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। संगत भुजाओं बराबर नहीं भाई, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो कहाँ लिखे एक बार, यहाँ ई दिया है, मिटा दो यहाँ से। बस आपको लिखना है इसीलिए। देखो भाई हमें क्या लाना है, हमें लाना है ए बी बटे में क्या सिद्ध क्या करना भाई, हमें ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू, और दूसरी लानी है ए डी बटे में पी एम। और ये संगत भुजा है इन दोनों की या नहीं है? देखो यहां से देख लो आप, ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू बराबर होगी, देखो यहां से ए डी, ए डी देखो पहली और लास्ट है ए डी, ऐसे ही पी और एम लास्ट है, ठीक है। तो ए डी बटे में पी एम, और ये क्यों है बराबर? आप कहेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात। नोट करिए।